हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट एजुकेशन। जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन और उसमें पढ़ रहे थे गियर। ठीक है, हम लोग फ्लाईव्हील और गवर्नर कंप्लीट कर चुके थे। पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे और पावर ट्रांसमिशन में हम लोग गियर पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग गियर की बात करें तो गियर में हम लोगों ने क्या देखा था। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ गियर, इसके टाइप देखे थे। टाइप के अलावा हम लोगों ने इसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था, यानी इसके टर्म्स को पढ़ा था। ठीक है, कि कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज किए जाते हैं। विथ फार्मूला पढ़ा था, विथ फार्मूलाज। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोफाइल पढ़ी थी। हम लोग प्रोफाइल देख चुके हैं गियर्स की। ठीक है, और इतना कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंप्लीट लेक्चर होगा हमारा, वो होगा गियर ट्रेन के ऊपर। अगर हम बात करें कि हम लोगों के लिए ज़रूरी, तो अगर प्रोफाइल देखें तो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गियर ट्रेन देखें, गियर ट्रेन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स देखें, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल बेस में आते ही आते हैं, लेकिन प्रोफाइल और ट्रेंस, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए आज की जो लेक्चर है वो हमारा गियर ट्रेंस के ऊपर होगा। तो गियर ट्रेंस होती क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले चीज़ है कि गियर ट्रेन्स होते क्या हैं। ट्रेन का मतलब क्या होता है। ट्रेन का मतलब ये होता है कि एक इंजन हो गया, उसके साथ आपके अदर जो डिब्बे होते हैं वो जुड़े होते हैं, और एक लास्ट में एक लगा होता है, क्या कहते हैं, लास्ट का एक डिब्बा लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ड्राइवर, इंजन जिसमें होता है, और ये हमारा होता है ड्रिवन, यानी कि जो लास्ट जो है ये भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा होता है ड्रिवन। जो बाकी जो बोगी होती हैं ये इसी प्रकार से इंजन बनता है, इसी प्रकार से गियर ट्रेन बनती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक ये मेन ड्राइवर होता है, बाकी इंटरमीडिएट गियर्स लगे होते हैं, फिर एक ड्रिवन लगा होता है। इसकी बात करें तो ये हमारा ड्राइवर है, इसकी बात करें तो ये हमारा ड्रिवन है, और आवश्यकता अनुसार इनमें अदर, क्या कहते हैं, गियर्स ऐड किए जाते हैं। अब इन गियर्स का प्रयोग क्यों करना पड़ा। देखें, जब दो गियर्स की बात करते थे कि हमारे पास दो गियर्स होते थे। ठीक है, दो गियर्स हम लोगों के पास होते थे, और दो गियर्स में हम लोग निकालते थे वेलोसिटी रेशियो, मतलब गियर्स का नंबर ऑफ टीथ और सारी चीज़ें हम लोग जो फाइंड आउट करते थे। जैसे दो गियर्स थे, अब दो गियर्स में क्या था कि अगर हमें एक चीज़ पता चल जाए, इसके क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज क्या थे दो गियर्स में, कि अगर हमने एक गियर को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस तरफ दी, तो दूसरे गियर की ऑटोमेटिक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी हो जाती थी, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता था। अगर हम चाहें कि हमें रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में मिले जिस डायरेक्शन में हम दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता था दो गियर में। ठीक है, और जो पहली चीज़ है ये होती थी, और दूसरी चीज़ अगर देखें कि दूसरी चीज़ क्या दिक्कत है, दूसरी चीज़ दिक्कत थी, उसको हम लोग फार्मूले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फार्मूले से डिस्कस करेंगे कि दूसरी चीज़ में हम लोग देखते थे कि अगर जो हम लोग निकालते थे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। यहाँ पर T2 अपॉन T1 अभी नहीं देखते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें गियर ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। दो गियर से हमारा क्या चीज़ थी जो काम नहीं हो रहा था, ये हमारा एक नॉर्मल फार्मूला है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इसमें हम दो वैल्यू रख करके देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक गियर का जो ओमेगा 1 है, एक गियर है जो ओमेगा 2 है, यह पहला गियर है, ये दूसरा गियर है। अगर इनका रेशियो दे दे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की रेशियो अगर 2 दे दे, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का जो कोणीय जो रेशियो है वो 2 दे दे, और R2 अपॉन R1 की बात कर दे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं R2 बराबर आ जाएगा 2R1।
यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर हमें दो कोणीय वेग यानी वेलोसिटी क्या कहते हैं एंगुलर रेशियो अगर हमें 2 प्राप्त करना है तो एंगुलर रेशियो 2 प्राप्त करने के लिए जो R2 है जो R1 से है वो 2 गुना रखना पड़ेगा, यानी R2 की वैल्यू R2 के रेडियस 2 गुना रखना पड़ेगा R1 की तुलना में, यानी ये 2 गुना होगा और ये 1 गुना होगा, यानी ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। चलिए इतने तक तो काम चल रहा था। अगर हम ω1 अपान ω2 की वैल्यू 10 रख दें, अगर हम ओमेगा अपान ω2 यानी कि ω1 अपान ω2 की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, पहली बार 2 रखा था, अब ω1 अपान ω2 की वैल्यू हम लोग 10 रख रहे हैं। 10 ना रख के हम लोग 15 रख दें, ठीक है, 10 ना रख के हम लोग 15 रख दें। अब जब 15 रख रहे हैं तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ω1 अपान ω2 यहाँ से फॉर्मूले से देखते हैं, ω1 अपान ω2 की वैल्यू 15 हो जाएगी बराबर R2 अपान R1 बराबर R2 अपान R1। अब अगर हम यहाँ से R2 इक्वल टू देखते हैं तो 15 ऑफ R1 हो जाएगा, यानी R2 की वैल्यू देखें तो 15 गुना हो जाएगी R1 से। यानी अगर हमें वेलोसिटी रेशियो कह रहे हैं एंगुलर का रेशियो अगर हमें 15 ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि R1 और R2 में क्या है कि R2 की वैल्यू 15 गुना अधिक रखनी पड़ेगी R1 से, यानी गियर आप सोच सकते हैं कि गियर कितना बड़ा बनने वाला है, ठीक है, एक गियर कितना छोटा होने वाला है और एक गियर कितना बड़ा होने वाला है। तो हमारा वेलोसिटी रेशियो जब क्या कहते हैं जब हमें एंगुलर रेशियो प्राप्त करना होता है तो हमें इस चीज़ का दिक्कत होती है कि हमें गियर्स का जो डाया होता है, जो उसकी जो रेडियस होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रखनी पड़ती है, ठीक, दूसरे गियर्स के कंपैरिजन में। तो अगर हम पूरा परिणाम देखें कि हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अगर हम परिणाम देखें कि हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो उसमें हम लोग देखते हैं फिक्स क्या क्या है, इसके नॉर्मल फिक्स क्या क्या है। नॉर्मल फिक्स ये है कि हमें क्या कहते हैं डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं हो रही थी, एक ही डायरेक्शन मिल रहा था, ठीक है। और जो दूसरा दिक्कत ये हुआ कि जो रेशियो है, यानी कि अगर हम रेशियो कह दें क्या कहते हैं एंगुलर रेशियो कह दें या फिर हम कह दें कि रेडियस का रेशियो है वो मैक्सिमम हो जा रहा था, ठीक है। इस चीज़ को कम करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक साथ बहुत सारे गियर्स कंबाइन करके लगा दिए, ठीक है। जब हमने एक साथ बहुत सारे गियर्स कंबाइन करके लगा दिए आवश्यकता अनुसार, तो हम लोग क्या देखते हैं, चलो अच्छा यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसको ऐसे दिया, जैसे इसको ऐसे दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया यानी ये इधर जाएगा, ये गलत दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसको ऐसे दिया ये हमें क्या करेगा, ये हमें ऐसे देगा, जैसे ये हमें ऐसे देगा ये हमें ऐसे देगा, इसका जो डायरेक्शन है ये हमें ऐसे देगा, जब ये हमें ऐसे देगा ये हमें ऐसे देगा और फिर ये हमें ऐसे देगा। यानी हम लोग देखते हैं कि हमने जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, जिस डायरेक्शन में हमने ड्राइवर को दिया था उसी डायरेक्शन में हमारा ड्रिवन को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जो हमारी डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम थी वो हमें मल्टीपल गियर्स यूज करने में, ठीक है, कमी हो गई, वो चीज़ हमें मतलब कि हमारा सल्यूशन हो गया उस चीज़ का, ठीक है। अब बात आई रेडियस रेशियो की, या फिर हम देखेंगे कि रेशियो जो है वो क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, तो वो चीज़ें क्या होता है कि नंबर ऑफ टीथ से हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि गियर ट्रेन हम लोग पढ़ रहे थे, तो गियर ट्रेन के टाइप कितने होते हैं, आखिर गियर ट्रेन के हमें टाइप कितने पढ़ने होते हैं। तो टाइप ऑफ गियर ट्रेन में हम लोग देखते हैं कि 4 टाइप के बेसिकली हमें गियर ट्रेन पढ़ने होते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि गियर ट्रेन 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल गियर ट्रेन, एक कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। वो यथायथ सत्य है क्योंकि गियर ट्रेन वास्तविकता में 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल गियर ट्रेन
एक होता है सिंपल, ठीक है ना, गियर ट्रेन। जो दूसरा होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। तीसरा होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। और जो चौथा होता है वो होता है इलिप्टिकल गियर ट्रेन। जो दो गियर के ट्रेन होते हैं, ये जो दो गियर ट्रेन्स होते हैं, ये कंपाउंड गियर ट्रेन के ही एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं डिजाइनिंग होते हैं, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के बने होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, ठीक, एक स्पेसिफिक कंपाउंड गियर ट्रेन के एक स्पेसिफिक टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे 4 प्रकार से हो जाते हैं। नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन यानी गियर ट्रेन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोग देखेंगे बाई फिगर कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है, रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल गियर ट्रेन क्या होता है, और जो गियर ट्रेन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहला होता है वो हमारा आता है सिंपल गियर ट्रेन। जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, ये हमारा है सिंपल गियर ट्रेन। ये हमारा है सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में क्या देखते हैं कि जब गियर्स एक ही मतलब एक शाफ्ट पर एक गियर हो और वो गियर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वो हमारा सिंपल गियर ट्रेन कहलाता है। यानी अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसकी अगर डेफिनेशन कैटेगराइज करें तो उसमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट, एक वन गियर इन वन शाफ्ट, यानी एक गियर एक ही शाफ्ट पर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑल गियर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन है, ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन है, इस पर ये गियर इस गियर के साथ, इस गियर के साथ ये गियर आपस में कनेक्टेड है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। नंबर एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे कि अगर कहीं पर हमारे डायरेक्शन की बात कर ले, तो अगर ऑड गियर है, क्या है, ऑड गियर है, कौन से गियर, इंटरमीडिएट। अगर हम लोग आगे इस चीज को देखेंगे कि अगर इंटरमीडिएट गियर आइडिलर गियर, ये दोनों गियर्स क्या होते हैं, पहले इतनी ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जो फर्स्ट गियर होता है ये ड्राइवर होता है, दूसरा गियर जो होता है वो ड्रिवन होता है। ड्राइवर यानी कि जो चलाता है, जिस पर मेन शाफ्ट पावर शाफ्ट जुड़ी होती है, और ड्रिवन क्या होता है, जो बैठता है, यानी जिस पर हमें आउटपुट प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पर ये जो गियर लगे होते हैं ये किस लिए लगे होते हैं, ताकि हमें रेशियो दूसरा प्राप्त हो सके, हमें रेशियो प्राप्त हो सके, दूसरी चीज़ इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सके। तो इनके बीच में जो ये गियर लगे होते हैं, जितने भी गियर लगे होते हैं, इनको इंटरमीडिएट गियर कहते हैं। जो मेन ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जितने गियर लगे होते हैं उनको इंटरमीडिएट गियर क्या कहते हैं, गियर कहते हैं, ठीक है। और आइडलर किसे कहते हैं, वो गियर जो स्पीड को चेंज करने में कोई रोल नहीं निभाते हैं, वो गियर जिनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि डायरेक्शन को चेंज कर देना, और वो किसी अन्य चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हमारे आइडलर गियर होते हैं, ठीक है। तो
आइडलर गियर और आइडलर गियर हो गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या मतलब आप लोग समझ गए होंगे इंटरमीडिएट क्या होते हैं और आइडलर भी क्या होते हैं, ठीक है। अगर जो गियर्स हैं वो अगर जितने भी मीडियम गियर हैं वो हमारा इंटरमीडिएट गियर, और जो गियर यूज़ में नहीं है वो गियर हमारे आइडलर गियर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें नहीं लगता कि डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है, आप लोग अंदर समझदार हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट और आइडलर गियर के बीच में अगर हम देखेंगे कि अगर ड्राइवर यानी कि मेन ड्राइवर एंड मेन ड्रिवन इनके बीच में अगर ऑड गियर है और अगर इवन गियर है, अगर ऑड गियर है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर इवन गियर है तो रहेगा सेम डायरेक्शन। अगर ऑड गियर है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर इवन गियर है तो डायरेक्शन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें जो हमने अभी लिया था, इसमें देखते हैं कि ये हमारा मेन ड्राइवर है, ये हमारा मेन ड्रिवन है, और इनके बीच में 1 2 3 गियर है यानी ऑड गियर है। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन देखें तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये जब ऐसे आकर के ऐसे जब घूमेगा ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये जब ऐसे आएगा ये हमारा ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। नंबर यानी अगर हम देखेंगे तो हमारा डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन अगर इसी जगह हम यहाँ पर ना करके हमें यहाँ पर मेन गियर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा हो, यानी कि ड्रिवन अगर यहाँ पर लगा हो, ड्रिवन अगर ड्राइवर अगर यहाँ पर ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन अगर यहाँ पर लगा हो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिसकी डायरेक्शन ऐसी है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आएगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ गियर इवन है या ऑड है, इस चीज़ से हमें मतलब ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में नंबर ऑफ गियर इवन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ गिवन क्या कहते हैं गियर्स इवन है या ऑड है, ये हमें पता चलेगा कैसे, ये हमें पता चलेगा उनके बीच में गियर्स को देख करके उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इनके बीच के गियर्स को देख के, ठीक है। अब हमारा पहला टाइप हो गया सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा है ये कंपाउंड गियर ट्रेन। देखिए कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है। कंपाउंड गियर ट्रेन की जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे वो होती है कि इन ए शाफ्ट, एक शाफ्ट में हम एक से ज़्यादा गियर को अरेंज करते हैं। इन ए शाफ्ट वी अरेंज more than one gears according to वर्क के अकॉर्डिंग एक साथ में एक से ज़्यादा गियर्स को हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे इनको। देखिए एक शाफ्ट है, एक ये शाफ्ट है, इसे कलर चेंज कर लेते हैं। एक ये हमारा शाफ्ट है, एक ये हमारा शाफ्ट है, एक ये हमारी शाफ्ट है और एक ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है। इस पे हम लोग देखते हैं कि एक गियर ये लगा है, एक
इस पर एक ही शाफ्ट पर एक ही गियर लगा, इस पर 2 गियर लगे हैं, ठीक है। जो ये 2 गियर्स हैं, एक ये गियर है और एक ये गियर है। लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर अब 2 गियर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं इसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है कि गियर्स के, अगर गियर्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो उनका जो मॉड्यूल है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इनके बीच में टीथ का स्पेस जितना है उतना ही इसके बीच में टीथ का स्पेस होना चाहिए, तभी गियर्स मैच करेंगे, तभी गियर एक दूसरे से मैच करके और आगे चलने मतलब चल पाएंगे, ठीक है। इनके बीच का स्पेस सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके और इसके बीच का स्पेस तो सेम है, लेकिन इसके और इसके बीच में हमें जो रोटेशन देना है वो हमें डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो देना है। तो उसके लिए हमें उसी शाफ्ट पर एक दूसरा गियर लगा दिए और जिसको हम इसी तीसरी शाफ्ट से कनेक्ट कर दिए। यानी देखते हैं कि एक ही गियर, मतलब एक ही शाफ्ट पर 2 गियर या 2 से अधिक गियर भी लग सकते हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से वो लोग, मतलब वो क्या कहते हैं। अब नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, वो हमारा कहलाता है रिवर्टेड गियर। ये होता है हमारा रिवर्टेड गियर। रिवर्टेड गियर क्या होता है कि देखिए, यहां से हम लोग देखेंगे रिवर्टेड गियर, दैट्स कॉल्ड रिवर्टेड। रिवर्टेड गियर ट्रेन, ये जो हमारी थी कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है ना। रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या देखते हैं कि ये एक रिवर्टेड गियर ट्रेन है, ठीक। रिवर्टेड गियर ट्रेन की खासियत ये होती है कि इस गियर ट्रेन पर जो मेन ड्राइवर है और जो मेन ड्रिवन है वो एक ही एक्सेस पर होते हैं, यानी कि एक ही एक्सेस पर होते हैं। हालांकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन उनका जो एक्सेस होता है वो सेम होता है। और एक जो दूसरी जो शाफ्ट लगी होती है जिस पर दूसरे गियर्स लगे होते हैं वो एक ही, क्या कहते हैं, शाफ्ट से, यानी दोनों गियर्स एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से हमने कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है ना, इस गियर की कुछ स्पीड हुई, वो इस गियर के साथ मैच किया, मैच करने के बाद ये दोनों गियर्स आपस में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि ये अगर 10 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर कोई हम दूसरा गियर लगा देंगे जिस पर नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ टीथ कम होंगे, तो उस हिसाब से इसकी, इस वाले शाफ्ट की वेलोसिटी कम या अधिक हो जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से इस वाले गियर पर, क्या कहते हैं, वेलोसिटी कम या अधिक होगी, जितनी इस पर होगी उतनी इस पर होगी, और जिस पर जो इसमें होगी वो इसमें होगी, और इनके टीथ के रेशियो के हिसाब से इस पर वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी। यानी जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें हर एक गियर्स पर अलग अलग वेलोसिटी प्राप्त हो रही है और हमें एक्सेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो अदर्स गियर थे, जो दूसरे गियर थे, चाहे हम इन पर देखें, इन पर गियर पर क्या है कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ जाना था, लेकिन अगर हमें इसी गियर पर आगे कहीं, अगर हमें इसी शाफ्ट के, क्या कहते हैं, कोएक्सियल पर अगर हमें कोई प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें रिवर्टेड गियर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि ये गियर है, इस पर ये और ये जो पहला गियर है, जो चौथा गियर है, ये एक दूसरे से मैच नहीं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड है वो इसके नंबर ऑफ टीथ से कम या ज़्यादा होगी, और जो इसकी स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी, और इसकी स्पीड इसके, क्या कहते हैं, चौथे, मतलब तीसरे वाले गियर की स्पीड चौथे वाले गियर की स्पीड से नंबर ऑफ टीथ से कम या ज़्यादा होगी। तो इस पर वेलोसिटी रेशियो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जो पहले और चौथे के बीच में अगर हम वेलोसिटी रेशियो देखेंगे तो जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, वही हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्टेड गियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इलिप्टिकल गियर। इलिप्टिकल गियर क्या होता है, इलिप्टिकल गियर क्या होता है, ये जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं इलिप्टिकल गियर का, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गियर दूसरे गियर से इस प्रकार कनेक्टेड होता है, एक एक्सेस के द्वारा, एक किसी थर्ड एक्सेस के द्वारा कनेक्टेड किया जाता है, और यहाँ पर एक गियर फिक्स रहता है। यानी यहाँ पर एक गियर, चाहे इस गियर को फिक्स कर दो चाहे इस गियर को फिक्स कर दो,
एक गियर हमारा फिक्स रहता है और दूसरा गियर हमारा मूव करता है, यानी एक गियर फिक्स करके दूसरा गियर मूव करता है। कैसे होता है, आइए एक फिगर के माध्यम से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पर जो ये येलो कलर का गियर है ये गियर फिक्स है, और जो ये ब्लू कलर का गियर है ये गियर इसके ऊपर मूव कर रहा है, यानी एक गियर फिक्स है और दूसरा गियर मूव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं। यही होता है हमारा इलिप्टिकल गियर। इलिप्टिकल गियर में एक गियर को फिक्स करके दूसरे गियर को मूव। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनके भी टाइप होते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात होती है, कि जहाँ पर रोटेशन हो रहा हो, गियर के बीच में रोटेशन हो रहा हो, वहाँ पर इन टाइप्स के गियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इनका एक और होता है, यही इनका एक टाइप होता है जिनको प्लानिटरी गियर सिस्टम बोलते हैं। प्लानिटरी गियर सिस्टम का मतलब है कि ये एक प्लैनेट की तरह वर्क करते हैं। इनके बीच में जो गियर लगा होता है उसको हम लोग सन गियर कहते हैं, और जो बाकी गियर लगे होते हैं उनको हम प्लैनेट गियर कहते हैं, और जो ये बड़ा गियर लगा होता है इसको हम लोग कहते हैं रिंग गियर। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं कि इस पर कोई भी एक गियर फिक्स कर देते हैं। अगर हम इस गियर को फिक्स कर रहे हैं तो ये गियर मूव करेंगे और साथ में ये भी मूव करेगा। अगर हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं, सन गियर को फिक्स कर रहे हैं, प्लैनेट को फिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर प्लैनेट को फिक्स कर देंगे तो पूरा फिक्स ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को फिक्स कर रहे हैं रिंग को, तो हमारा अंदर सन गियर भी घूमेगा और प्लैनेट भी घूमेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक गियर को फिक्स करके दूसरे गियर पर हम लोग जो वेलोसिटी रेशियो या रोटेशन जो प्राप्त करते हैं वो हमारा कहलाता है इलिप्टिकल गियर। ठीक है, वो हमारा कहलाता है इलिप्टिकल गियर, यानी कि फिक्स ए गियर, या फिर कहते हैं इट गेट बाय फिक्सिंग ए गियर, बाय फिक्सिंग ए गियर एंड रोटेट अदर गियर विद। ठीक है, एक क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग के द्वारा, विद ए कनेक्शन, कनेक्टिंग के द्वारा, एक शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कि एक गियर फिक्स हो जाए, एक गियर फिक्स हो जाए और दूसरा गियर रोटेट करे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो कैसे प्राप्त करते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है और गियर ट्रेन का रेशियो क्या होता है, यानी ट्रेन रेशियो और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक को ये गियर है, एक को ये दूसरा गियर है, एक को ये तीसरा गियर है, एक को ये चौथा गियर है। ठीक है, ये हमारा मेन ड्राइवर है, मेन ड्राइवर, ये हमारा मेन ड्रिवन है। ठीक है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा गियर है, तीसरा गियर है, ये चौथा गियर है। अगर हम रेशियो प्राप्त करना है तो पहले से चौथे गियर के बीच में रेशियो प्राप्त करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होने वाला है। यानी हमारा रिमाइंडर क्या होने वाला है कि m1/m4 हमें प्राप्त करना है। अगर m1/m4 हमें ज्ञात करना है, अगर हम ये भी ना कहें कि हमें m1/m4 ज्ञात करना है, तो हम लोग कह सकते हैं हमें वेलोसिटी रेशियो ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि हमें वेलोसिटी रेशियो ज्ञात करनी है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ω1, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यानी हम लोग कहेंगे ω1/ω2 इंटू ω1/ω2 हो गया। अब ω2/ω3, फिर ω3/ω4। जब हम लोगों ने इतना किया तो हम लोग देखते क्या हैं कि अब यहाँ पर कुछ वैल्यू कट रही है, यानी ω2 से ω2 और ω1/ω2, सॉरी ω2/ω1 इक्वल टू होता है R1/R2, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा भी है
ω1/ω2 = R2/R1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ω1/ω2, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी ω1/ω2/R2/R1। हमारा जो गलती है वो, हम जो गलती कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं कि ω2/ω3 यहाँ पर हमें लिखना चाहिए। इस पोर्शन को हमें लिखना चाहिए था ω1/ω2, ω2/ω3। यहाँ से देखते हैं ω3 से ω3, ω2 से ω2 कट गया, यानी कि वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाता है, ω1/ω4। ऐसे ही हम अदर गियर्स की वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अदर गियर्स की वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक। एक हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कोई भी। ये मान लीजिए ये है मेन ड्राइवर, ये हमारा है मेन ड्रिवन, ये हमारा पहला गियर, दूसरा गियर और तीसरा गियर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी रेशियो बराबर हो जाएगा ω1/ω2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ω2/ω3, और देखते हैं यहाँ से ये कट जाएगा, यानी वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू आ जाएगा ω1/ω3। अब इस पर ही अगर हमें ट्रेन वैल्यू पूछ ले, क्या होता है ट्रेन वैल्यू, ठीक है ना। ट्रेन वैल्यू अगर कहीं पर पूछ ले कि ट्रेन वैल्यू क्या होती है, अगर कहीं पर पूछ ले कि ट्रेन वैल्यू क्या होती है, तो ट्रेन वैल्यू इक्वल टू 1 वेलोसिटी रेशियो, यानी वेलोसिटी रेशियो का कहते हैं कि रेसिप्रोकेट क्या होता है, हमारा ट्रेन वैल्यू होती है। तो अगर इन पर अगर हम लोग ट्रेन वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ से अगर हम निकालें कि ट्रेन वैल्यू ट्रेन वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ω3/ω1, यानी कि ट्रेन वैल्यू इक्वल टू 1 वेलोसिटी रेशियो, जो कि हो जाएगा ω3/ω1, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ट्रेन वैल्यू और क्या कहते हैं वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी हमारे गियर्स दिए होंगे, सारे गियर्स को एक तरफ से मानते चले जाएंगे, सारे गियर्स को एक तरफ से मानते चले जाएंगे, और उनके एक एक गियर्स की ऐसे ओमेगा फर्स्ट अपान ओमेगा सेकेंड करके हम लोग वैल्यू लिखेंगे, और वैल्यू जो दी होगी उसके लिखने के साथ साथ जो कटता जाएगा वो काट देंगे, जो बचेगा वही हमारा वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। और जो ट्रेन वैल्यू होती है वो होती है 1 वेलोसिटी रेशियो की, ठीक है। तो लगभग इतने में ही हमारा गियर ट्रेन पूछा जाता है। गियर ट्रेन में जो इंपॉर्टेंट होता है वो इलिप्टिकल गियर ट्रेन होता है, और इलिप्टिकल गियर ट्रेन में भी हमें इसको सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन इसको बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है विथ फिगर। और हमारा जो वेलोसिटी रेशियो और वेलोसिटी रेशियो के साथ में जो ट्रेन वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करने के लिए आएगी, यही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी प्रोफाइल जो है वो गियर्स में इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हमारे गियर का चैप्टर होता है ख़त्म। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट के बारे में, पुली के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।